कि हम जैसे साधारण से लोग को आज जिलाध्यक्ष के रूप में एक जिम्मेवारी मिली है। अभिनंदन करना चाहते हैं बड़े आदर के साथ अभिभावक स्वरूप आयरन लेडी हैना साहब को। जैसे लोगों को जब जिम्मेवारी मिली है तो कोशिश करेंगे उसमें और वेब लाने का, कोशिश करेंगे उसको धारदार करने का, और सभी साथियों के सहयोग से धारदार करना चाहते हैं वैसे एक शख्स का जो बिहार के आइकॉन के रूप में बाबू ओसामा, जिनका प्यार, जिनका ताकत, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह हम जैसा अति पिछड़ा पे आज मिला है। क्या कहेंगे अजय भास्कर जी, आज के जो चुनाव हुआ, नतीजे का जो है ऐलान सिर्फ बाकी है, मोहर लग चुका है, बड़ी जिम्मेवारी मिल चुकी है, आज से आप राजद के जिलाध्यक्ष बन चुके हैं सीवान। धन्यवाद ज्ञापित करेंगे दिल के गहराइयों से तमाम उन राष्ट्रीय जनता दल के फौलादी साथी जिनके प्यार और मोहब्बत से हम जैसे साधारण एक अति पिछड़ा के बेटा को, जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेवारी, एक साधारण बेटा को अगर इस प्रकार से बड़ी जिम्मेवारी मिलती है तो दिल के गहराइयों से तमाम उन नौजवान साथियों का अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहते हैं। अभिनंदन करना चाहते हैं वैसे शख्स का जिनको हर वक्त हम लोग कहते आए हैं कि एक आयरन लेडी के रूप में स्थापित है, जहाँ सामाजिक न्याय की बात होती है, सभी धर्म सभी मजहब को लेकर के जहाँ चलने की बात होती है, जो एक परंपरा रही है उस परिवार की, वही तो परंपरा कि हम जैसे साधारण से लोग को आज जिलाध्यक्ष के रूप में एक जिम्मेवारी मिली है। अभिनंदन करना चाहते हैं बड़े आदर के साथ अभिभावक स्वरूप आयरन लेडी हैना साहब का। अभिनंदन करना चाहते हैं सिवान के गांधी के रूप में अभिभावक स्वरूप आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी का। हम लोग जब बचपन में थे तो माननीय मंत्री जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी हम लोग इस दरबार में आते थे और मोहब्बत और प्यार मिलता था। अभिनंदन करना चाहते हैं वैसे एक शख्स का जो बिहार के आइकॉन के रूप में बाबू ओसामा, जिनका प्यार, जिनका ताकत, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह हम जैसा अति पिछड़ा पे आज मिला है। अभिनंदन करना चाहते हैं तमाम राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेतागण का, सभी साथियों का जिनके ताकत से आज मुख्य धारा में हम जैसे लोगों को आने का मौका प्राप्त हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, क्या लगता है जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ेगा? कोशिश करेंगे हर वक्त। 20 साल से लोगों ने एक साधारण बेटा को त्रिस्तरीय पंचायत के रूप में जिम्मेवारी मिला है, उस परिश्रम का, उस अनुभव का कोशिश करेंगे। बाकी अपने जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष रहे हुए हैं छोटे भाई विपिन भाई का भी हम सहयोग लेने का प्रयास करेंगे। अभिभावक स्वरूप बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य परमात्मा राम जी का भी सहयोग लेने का कोशिश करेंगे। जो भी हमारे विंग के सभी राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारीगण हैं सबका सहयोग लेने का प्रयास करेंगे और सबके सहयोग से विश्वास रखिएगा यह राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत ताकत के रूप में। वैसे राष्ट्रीय जनता दल ताकतवर है, लेकिन हम जैसे लोगों को जब जिम्मेवारी मिली है तो कोशिश करेंगे उसमें और वेब लाने का, कोशिश करेंगे उसको धारदार करने का, और सभी साथियों के सहयोग से धारदार होगा और आने वाले विधानसभा में सिवान से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। क्या लगता है इस बार आठों सीट सिवान से महागठबंधन जीतेगी? सभी लोगों का, सिवान के मालिकों का थीम के आधार पे बिहार के आइकॉन, बिहार के भविष्य के रूप में बाबू ओसामा और तेजस्वी यादव जी का ये थीम है कि बिहार, जो विज़न है कि बिहार को विकसित बिहार, बिहार को शिक्षित बिहार, बिहार से पलायन नहीं हो, बिहार के नौजवानों को रोज़गार मिले, बिहार में विधि व्यवस्था बेहतरीन तरीक़ा से चले, सबकी भागीदारी हो, सबकी सत्ता में हिस्सेदारी हो। हम जैसे अति पिछड़ाओं को भी आज मुख्य विंग में आने का मौका प्राप्त हुआ। दलित समाज के लोगों को भी जो संवैधानिक अधिकार है, जो राजनीतिक अधिकार है, मुख्य धारा के लोग भी, तेजस्वी यादव जी हर वक्त कह रहे हैं कि जब उन्होंने जातीय जनगणना करवाया तो उन्होंने देखा कि मुख्य धारा के लोगों में भी जो गरीबी है, उनके गरीबी का व्यवस्था कैसे किया जाए, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। उसी प्रकार से पिछड़ा समाज में भी जो गरीब लोग हैं, जो समाज के मुख्य धारा से कटे हैं, उनको कैसे समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा, सरकार की व्यवस्था उनको कैसे दिया जाएगा। उसके भी निचले पायदान पे जो अति पिछड़ा, तेजस्वी यादव जी हर वक्त कह रहे हैं कि अति पिछड़ा में काफ़ी गरीबी है, दलित समाज में भी गरीबी है, बेरोजगारी है, तो उन चीज़ों को कैसे संवारा जाएगा, जो विज़न है, जो थीम है, उस थीम को लेकर के सिवान के मालिकों तक हम जाने का प्रयास करेंगे। अनुरोध करेंगे कि आप एक मौका बिहार के यूथ
और बिहार के एक डायनेमिक फेस तेजस्वी यादव जी को एक मौका दीजिए और बिहार को बेहतर बिहार बनाने में उनका अहम योगदान होगा। यही थीम लेकर के मालिकों तक जाएंगे और यह थीम जब मालिकों तक लेके जाएंगे तो विश्वास रखिए मालिकों का प्यार भी मिलेगा, और जब मालिकों का प्यार मिलेगा तो आपके सवालों का उसी में जवाब होगा और सिवान से 8 सीट महागठबंधन जीत के जाएगा। अच्छा, आप लगातार कहते रहे हैं कि भीख नहीं भागीदारी या सत्ता में हिस्सेदारी, तो क्या लगता है कि हिस्सेदारी आपको परिणाम तो है, आप परिणाम तो देख लीजिए कि आज एक मुख्य धारा में विंग में मेन विंग का और अति पिछड़ा का बेटा आज जिलाध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी मिली है, यही तो तय करता है कि राजनीतिक हिस्सेदारी, यही तो तय करता है कि हम जैसे समाज के लोगों को भी राष्ट्रीय जनता दल ने जो सम्मान दिया है। और हम तो हर वक्त कहते रहते हैं कि आदरणीय लालू जी जो गरीबों के मसीहा के रूप में है, आज लालू जी का ही तो दिया हुआ जुबान है कि अति पिछड़ा का बेटा आप जैसे मीडिया कर्मी के समक्ष अपनी बात को निर्भीकता से अगर रखता है तो यह दिया हुआ जुबान लालू जी का दिया हुआ जुबान है, यह जुबान दिया हुआ तेजस्वी यादव जी का जुबान है, यह दिया हुआ जुबान शहाबुद्दीन साहब का जुबान है। इस जुबान के ताकत के बदौलत तमाम अति पिछड़ा के समाज के लोगों में जाएंगे, अनुरोध करेंगे कि भीख नहीं भागीदारी सत्ता में हिस्सेदारी का पहला कड़ी राष्ट्रीय जनता दल सिवान के द्वारा तय हुआ, और यह तय दर्शाता है कि आने वाले समय में बिहार में अति पिछड़ाओं का ताकत बढ़ेगा, और जब ताकत बढ़ेगा तो सरकार में हम आएंगे, और सरकार में जब आएंगे तो उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का हम सभी राष्ट्रीय जनता दल कार्य करेगा।